नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा और आज एक बार फिर से मंच साझा करने के लिए मेरे साथ हैं सेल ग्लोबल टाइम्स के संपादक मुख्य संपादक अवतार सिंह बिष्ट जी। 48 घंटे हो चुके हैं। पहले मैं इस बात की सूचना दे दूं अपने दर्शकों को कि कल हमारा सेल संस्कृति भवन में एक हमारा जो उत्तरायणी का त्यौहार था, जिसमें आपकी भी वहाँ एंट्री, तो आपने भी खासा समय दिया और मेरे को भी वहाँ पूरा दिन समय देना पड़ा वहाँ, तो इस वजह से कल हम लाइव नहीं बैठ पाए और आज सुबह से अब पहली बार मैं बैठा हूँ दाजी आपके। दाजी स्वागत है आपका। धन्यवाद। और 48 घंटे की अवतार सिंह बिष्ट के पास क्या अपडेट है? देखो, मोहन खेड़ा का जैसे हमने पहली बार कहा था कि तेजी से उभरता हुआ जी सितारा और 2025 मेयर की तरफ मोहन खेड़ा के कदम बढ़ने लग गए हैं। मुद्दे की अगर बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर में भी कहीं ना कहीं से, जैसे मैं बता रहा था कि दो फाड़ हो रहे हैं, लोग मोहन खेड़ा की बातों से सहमत हो रहे हैं। भाई, रुद्रपुर के अंदर स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है, बाजार पूरा एक तरफा है स्मार्ट मीटर के विरोध में। वहीं ट्रांजिट कैंप, भदईपुरा, भूत बंगला, खेड़ा, अगर ये क्षेत्र देखेंगे जहां पर वोटरों की बहुत बड़ी संख्या है, स्मार्ट मीटर को लेकर उनका जबरदस्त विरोध है और मोहन खेड़ा कहीं ना कहीं से उसको भुनाने में कामयाब हो गए। और कल की अपडेट देख रहा था, खबर भी हमने लिखी है, तो तिलक राज भेड़ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वो भी जो है पूरी तरह से मैदान में कूद गए। जैसे कि हमने पहले बताया था कि वो लोग कूदेंगे, स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज भेड़ कूदेंगे और उनका अपना जनाधार है, एक दबदबा है उनका, तो वो भी कूद गए। तो कहीं ना कहीं से आज की डेट में, जैसे पहले ये हो रहा था कि मोहन खेड़ा कहीं ना कहीं से टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे, टक्कर देते हुए नहीं, इस टाइम पे जो है पूरे बराबर की फाइट चल रही है। मोहन खेड़ा के पास मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बहेड़ और विधायक किच्छा जो दमदार तरीके से अपना उठा रहे हैं। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर स्मार्ट मीटर रुद्रपुर में लग गया मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। और अगर किसने कहा है? तिलक राज बहेड़ ने कहा जी है, जी। स्वास्थ्य मंत्री हाँ। किच्छा विधायक ने, उन्होंने कह दिया मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा अगर रुद्रपुर के अंदर स्मार्ट मीटर लग गए। और अगर हमारा मेयर बनता है तो, अगर हमारा मेयर बनता है और स्मार्ट मीटर लगते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखो, ये तो राजनीतिक मंच से कही गई बातें हैं। हाँ। ना? अब ये चीज तो 25 जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन मोहन खेड़ा की जो स्थिति है इस टाइम पर, अभी स्मार्ट मीटर के साथ साथ उन्होंने ऐसे कई मुद्दे, जमीन संबंधी मुद्दे उठा दिए। उन्होंने सीधे बीजेपी के प्रत्याशी पे, मतलब उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, आप सोशल मीडिया में देखिए जी। तो कई चीजें ऐसी हैं कि मोहन खेड़ा जो है मुद्दे हाथ लग गए हैं उसके। अब देखो, हमारी ही खबर का असर हो सकता है, क्योंकि हमने बताया था कि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं। जी 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 बिल्कुल। और मुद्दों को भुनाने में कांग्रेस इस टाइम पे कहीं ना कहीं से कामयाब हो रही है। कितनी मतलब कितनी कामयाब हो बहुत पाई? तेजी से आगे बढ़ रही है। बस ये है कि अब उसके बाद क्या है कि देखो, अगर हम लोग बात करेंगे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा की, जी। तो वो मैदान में है। वो मैदान में है, कन्वेंसिंग कर रहे हैं। जैसे राजकुमार ठुकराल जी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तो कर ही रहे हैं। जी 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 जी। अब ये है कि पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं। ऐसी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है संजय जुनेजा भी कांग्रेस का बहुत जबरदस्त ढंग से प्रचार कर रहे हैं। जी। अभी मैं अपडेट देख रहा था तो डेली सुबह जो है 8 बजे से माननीय विधायक तिलक राज बहेड़ का जो है चुनावी दौरा शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलते रहता है। कन्वेंसिंग कहीं से कम नहीं है, और युवाओं की फौज है। जी। लोग कांग्रेस में जो जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं की संख्या कम है, लेकिन उनके साथ भी आज की डेट में जो कल अभी 48 घंटे के हम दे रहे हैं, तो ठीक ठाक है। वो कहीं पर भी जा रहे हैं तो एक अच्छा जनसमूह हो जा रहा है, लोग अपने मंच सजा दे रहे हैं मोहन खेड़ा के फेवर में। लेकिन मैं अभी कांग्रेस की कमजोरियों के बारे में बात कर दूं। अभी तक कांग्रेस का कोई भी ऐसा मंच, कोई भी ऐसी जनसभा इस तरीके से नहीं दिखाई दी है जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़, किच्छा के विधायक और उनके जिला अध्यक्ष या उनके नगर अध्यक्ष एक साथ बैठते हुए पाए गए हों। और ये बहुत एक कमजोर कड़ी है कांग्रेस की, जिसका खासा खामियाजा इस चुनाव में कांग्रेस को अंततः भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गुटबाजियां अभी भी लाजमी है एज इट इज। वार्ड नंबर 32 में मोहन खेड़ा की जनसभा हुई थी जी। आपने यहाँ पर अपार जन समर्थन देखा होगा। और हम अगर यहाँ पर आ जाते हैं वार्ड नंबर 1 में फुलसुंगी के अंदर, और वहाँ पर जो वोटों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। 11,063 लोगों, मतलब वहाँ पर वोट डालेंगे 11,063 लोग वोट डालेंगे, जिसमें से 1450 जो है
पर्वती समाज के हैं जी और अदर में जो है 9,019 वोट वहां पर हैं। जी तो उस वार्ड में, एक वार्ड में जी कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। जी तिलक राज भेड़ की वहां पर सभा हुई है जी। और उसी स्मार्ट मीटर नहीं लगने दूंगा। अगर स्मार्ट मीटर लग गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा आपसे बहुत छोटा कैरियर है, कद भी बहुत छोटा है किसी भी मामले में, लेकिन मैं इस बात से साफ सुथरे तौरों पे मेरा अपना मानना यह है कि फुलसुंगा फुलसुंगी जो वार्ड नंबर 1 है, मेरा मानना यह है कि निचली सीट कांग्रेस वहाँ किसी भी तरीके से जीत रही है, लेकिन ऊपर के वार्ड में जो ऊपर का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं से वहाँ से विकास शर्मा जीतने वाले हैं, चाहे वो 1 वोट से जीतें चाहे वो 1000 वोट से जीतें, क्योंकि सबसे बड़ा वार्ड है वो। ठीक है, मेरा अपना मानना यह है। तिलक राज भेड़ की जो जनसभा हुई है उसमें जो भीड़ है और जो लोगों ने समर्थन दिया है और सत्ताधारी पार्टी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के लोग विपक्षी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। देखो कांग्रेस से अगर बीजेपी में जाता है तो वो ठीक है, हाँ। वो तो क्या है, सत्ता का मोह होता है, आदमी चला जाता है, लेकिन सत्ता से जो है विपक्ष की भूमिका में आदमी आ जाता है। मैं सारी बातें आपको, मैं कुछ बातें तक क्लियर कर दूं। ये आज मैं एक बात बताता हूं दादी, आज 15 तारीख के परिणाम है, 16 तारीख को क्या होगा 16 तारीख को बात की जाएगी। मौजूदा समय में जो मैं जो बातें कर रहा हूँ, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, हम 15 तारीख तक की बातें कर रहे हैं। हमने अभी जो पिछले 1 घंटे तक के जो परिणाम है, जो हमने ऑफ कैमरा बैठकर जिन पे डिसाइड किया है वो करता हूँ। मैं सीधी एक बात पे साफ सुथरे तौर पे आता हूँ कि कल मुख्यमंत्री की रैली के बाद राजकुमार ठुकराल का रुख और रवैया क्या रहने वाला है, ये इस परिणाम को अभी तय करना बाकी है। अगर राजकुमार ठुकराल भी जनसभाएं करने पर आ जाते हैं और उनको वो माइक और वो बोलने का काम ऐसी स्थिति में भाजपा दे देती है, तो फिर ये परिणाम उल्टे होने वाले। देखो, क्योंकि राजकुमार ठुकराल माइक के मामले में, अभी जो हमने पिछली बार वो किया था, तो वो तो सटीक बैठा है, राजकुमार ठुकराल भाजपा में है। हाँ। और उसका प्रचार भी करेंगे। अब जब वो प्रचार करेंगे, क्योंकि अब हम आकलन, हाँ, अब ये समय रह गया कम, अब इसमें हम आकलन करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि नहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने से देखो फर्क तो पड़ेगा, जन सैलाब भी उमड़ेगा। अब वो कितना वोट, वो जो पब्लिक है वो कितना वोट में परिवर्तित हो जाती है, ये बड़ी बात है, क्योंकि मुद्दे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ कि मौजूदा समय में जो भाजपा है, जो नगर निकाय चुनाव की जो टीम है, वो राजकुमार ठुकराल से जनसंपर्क करा रही है, जबकि राजकुमार ठुकराल का जो अपना कद है, लोग उसे मंच से सुनना चाहते हैं। अगर नुक्कड़ सभाएं आने वाले समय में देखो, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ। ये जो चुनाव है, हाँ। इसमें राजकुमार ठुकराल, हाँ। हिंदू हृदय सम्राट, हाँ। इस चुनाव को नहीं लड़ना है, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी भरा था, हाँ। और वो केवल प्रचार कर रहे हैं। हाँ। इस टाइप में जो फाइट है, हाँ। आप अगर वोट देने जाएंगे तो राजकुमार ठुकराल को कहीं भी नहीं पाएंगे आप। जी। आप या तो विकास शर्मा का चेहरा देखेंगे, हाँ। या फिर मोहन खेड़ा का देखेंगे। स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रहे हैं वो। तो तिलक राज बेहड़ भी स्टार प्रचारक हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं बेहड़ जी को मैं पूरे मुद्दे में बेहड़ जी को किसी, क्योंकि अगर ठुकराल खुद लड़ रहे होते, हाँ। तो वो बात अलग थी। वो ठीक है, थोड़ा बहुत वो होगा, जैसे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री के आने से तो पूरा एक तरफ वोटिंग हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा होता नहीं है ना, नहीं होता ना। हाँ। तो ऐसे ही राजकुमार ठुकराल के भी उसमें आने से नहीं, मैं फिर वही बात पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं। मैं जो 15 तारीख तक की बात में जो हमें मानता हूँ, जो 15 तारीख तक की बात हम बराबर इक्वल मान रहे हैं, कि हम ये मानते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ जो है धीरे धीरे करके तेजी से बढ़ रहा है, और उसकी मेन वजह जो है कि इस पूरे जो कांग्रेस का जो रथ है, इस रथ में इस समय सारथी, जो सीधे तौर पर कह दूं, वो तिलक राज बेहड़ जी हैं। सेम अगर कैटेगरी में बात करता हूं कि मैं अगर भाजपा थोड़ा सा भरोसा देता है कि राजकुमार ठुकराल की नुक्कड़ सभाएं करते, तो राजकुमार ठुकराल मैं जानता हूं नुक्कड़ सभाएं करने में इतने कुशल वक्ता हैं, इतने मुखर और प्रखर वक्ता हैं, कि अगर वो माहौल बदलना जानते हैं और वो इस काम में कामयाब हो सकते हैं, अगर भाजपा उन पर भरोसा जता लेती है और उनको नुक्कड़ सभाएं करने की परमिशन हो जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बस मेरा कहना यह है। असली में शहर के अंदर राजकुमार ठुकराल को लेके ये था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस को चुनाव लड़ेंगे, वो नहीं था। उनका ये था कि ये खड़े होंगे, और कई लोग इनके ऐसे समर्थक भी थे कि राजकुमार ठुकराल भी यहाँ पर खड़े हों जी। अब क्योंकि वो उन्होंने वापस ले लिया अपना पूरा, लोगों से राय लेके या अपने विवेक से किया है उन्होंने, उन्होंने वापस ले लिया, तो बीजेपी में उनकी वापसी हो रही है। तो अब क्योंकि देखो छोटा सा शहर है जी, यहाँ पर आदमी अपने विवेक से देगा या फिर मुद्दों से देगा जी। अब
हिंदुत्व के नाम पे अगर राजकुमार ठुकराल वहां पर कहेंगे तो वोट अभी इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होने वाला है। मुद्दे हैं शहर के अंदर। मैं एक बात काट रहा हूँ आपकी। आपने कहा है कि कांग्रेस से लोग, भाजपा से लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अगर आप साफ सुथरे तौर पे कह दूं कि सर्दियों का टाइम चल रहा है, 2 दिन से ठंड बहुत अपने चरम सीमा पे, कोहरा भयंकर हो गया, रात के अंधेरे में कांग्रेस के पार्षद राजकुमार ठुकराल के घर जाके माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। स्थितियां अभी भी आप समझ लीजिए कितनी गंभीर है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे कई सारे देखो, वार्ड नंबर 33 के आ जाते हैं हम लोग। वार्ड नंबर 33 पे आ जाते हैं। हाँ। तो वहां पर गिरीश जोशी को हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया जी। फिर टिकट दे दिया, फिर उसका उनको घर में बुला के उनका टिकट काट दिया। टिकट देने वाली बात पे आता हूँ। सुनो तो, भारतीय जनता पार्टी ने वो दे दिया। अब वहां से सुशील चौहान को टिकट दे दिया। अब सुशील चौहान को, उनका भी मत ठीक है सुशील चौहान का, भाई मैं 4 बार से यहाँ पर पार्षद और सभासद रहा हूँ, तो मेरा टिकट किस बेस पर काटा आपने? तो वहां पर जो भी हुआ, टिकट बात जो भी हुआ होगा, तो सुशील चौहान को दे दिया। अब स्थिति क्या है, वहां से कांग्रेस से जो है विक्रम रावत खड़े हैं जी। पर्वतीय वोटों की बात करेंगे, वार्ड नंबर 33 का मैं तुम्हें अपडेट दे देता हूं। तो वार्ड नंबर 33 में जो है 4519 वोटर है वहां पे लगभग, और जिसमें से जो मुस्लिम मतदाता है उनकी संख्या 50 है, सिख जो है 206 हैं, और पंजाबी वोट 410 हैं, और उसके बाद पर्वतीय वोट जो है वहां पर 1800 वोट है जी। और अदर में जो जिनकी जाति गणना नहीं हो पा रही हमसे, तो वह है 2053 वोट हैं। अब क्योंकि वहां से विक्रम रावत खड़ा है, पर्वतीय वोटों की बात करें 1800 पर्वतीय वोट हैं, उस पर्वतीय वोट जब 3 जगह विभाजित हो रहे हैं। अब 3 जगह 600 चलेगा। हाँ, अब 3 जगह विभाजित हो रहे हैं। अब इसमें जो है जो हम देखेंगे, तो एक तो जिनका टिकट काटा था हमारे गिरीश जोशी जी हैं, हरीशचंद्र भट्ट हैं, विक्रम रावत है, कांग्रेस से खड़ा हुआ है। तो वो तो कांग्रेस का तो समझो कि पत्ता साहब, आप मैं यहीं पर डिक्लेयर कर दे रहा हूं, वार्ड नंबर 33 से सुशील चौहान एक तरफा जीत की ओर हैं, वहां तो फाइट ही नहीं है। तो आप कैसे कह रहे कांग्रेस का वो है, कांग्रेस जीत, वो सुशील चौहान निकाल रहे हैं वहां से, कांग्रेस का प्रत्याशी तो हार रहा है वहां से। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी रात के अंधेरे में राजकुमार ठुकराल का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हो सकता है। हाँ, मैंने ये कहा है कि आशीर्वाद लेने जा रहे हैं रात के अंधेरों में, और उनको जिनको उम्मीद है, पहले ये लग रहा था लोगों को कि राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आ रहे हैं, इस टाइप, तब वो आशीर्वाद देने जा रहे होंगे। ठीक है, और जब तक वो निर्दलीय लड़ रहे थे तब तक दोनों आशीर्वाद लेने जा रहे थे। ठीक है, तो मतलब मैं राजकुमार ठुकराल को हल्के में ना आका जाए। और जैसे आपने बात ये कह दी है, जो अभी टिकट वाली जो बात कह दी है, वार्ड नंबर 33 से अनिल चौहान जी का टिकट कटना, इस बात की भी बहुत बड़ी वजह रही है कि अनिल चौहान जो फैमिली थी, ठीक है, वो राजकुमार ठुकराल के खासे इर्द गिर्द माने गए थे, खास संबंधियों में से थे। और 2022 के बाद से राजकुमार ठुकराल के नाराजगी जो किसी से जगजाहिर छुपी नहीं है, इस वजह से मेरे को लगता है कि एक बारी के लिए पार्टी ने डिसीजन लेकर गिरीश जोशी जी को वहां पर टिकट दे दिया था, और वो टिकट कटना लाजमी था, क्योंकि कोई छोटा नाम नहीं था अनिल चौहान जी का। बहुत बड़े बड़े लोगों ने, गद्दावर नेताओं ने, और यहाँ तक कि पार्टी के विधायकों ने भी उस मामले में अपनी एंट्री करी, और उसके बाद वो टिकट वापसी चले गया। ऐसी स्थिति में नाराज होकर गिरीश जोशी जी ने निर्दलीय पर्चा भरा है और हिम्मत जुटाई अपने में। और लेकिन जिस हिसाब से वहाँ 33 नंबर की आप बात करो, तो तीनों पर्वती के हैं। हाँ, और सुशील चौहान जो है 4 बार के पार्षद है। 2 लोग सामने से बैठा लेते तो चुनाव मैनेज हो जाता। हाँ, अगर उसमें से जो पर्वती 1800 वोटों का गणित कम नहीं होता, बाकी अदर भी मिलते हैं, इधर वोट मिलते हैं, आदमी के संबंध होते हैं अपने, लेकिन 3 खड़े हैं तो 3 जगह डिवाइड हो गया। वो तो सीधा सा वो हो गया कि सुशील चौहान एक तरफा जीत की ओर अग्रसर। हाँ, सीधा हम कह सकते हैं। बिल्कुल, आज मैं इस बात में भी कहता हूँ कि इस मामले में अगर सुशील चौहान चुनाव जीत जाते हैं तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हमारा वार्ड नंबर 32 आता है जी। 32 वार्ड से कांग्रेस ने गौरव गिरी को टिकट दिया हुआ है। ठीक है, और वहां से कांग्रेस ही एक प्रत्याशी ओमकार सिंह ढिल्लन, जो पैदल यात्री थे, उनकी माताजी वहां से निर्दलीय पर्चा भरा हुआ है उन्होंने। ठीक है, और बाकी 2 व्यक्ति और हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह बामल 6905 वोट है वहां पर। जी, टोटल जो है 6905 वोट है, और जिसमें से पर्वती वोट दाजी 29, इसमें जो है 29 मुस्लिम वोट है। हाँ, और 190 सिख हैं, 760 पंजाबी वोट है, और खासा 30 वोट जो है अग्र समाज के हैं, खासी तैयारी कर रखी है। हाँ,
और उसके बाद जो 30 वोट है वो बंगाली समाज के भी उतने ही हैं वहाँ पे। हाँ। लेकिन पर्वतीय समाज की अगर हम लोग वहाँ पर संख्या की बात करेंगे भूरा रानी में 2900 तो वोटों का। 2900 वोट हैं वहाँ पे, सबसे ज्यादा पर्वतीय वोट हैं। और पर्वतीय जो वोट है पिछले कुछ समय से और अदर में जो है 2956 वोट अदर में आ रहे हैं। तो 2900 वोटों का गणित, वहाँ कितने पर्वतीय खड़े हैं? पर्वतीय कोई भी नहीं है। वहाँ खड़े नहीं है। नहीं, पर्वतीय कोई नहीं है। नहीं है ना। नहीं, पर्वतीय कोई नहीं है। तो उस स्थिति में जो है भारतीय जैसे वहाँ पर है तो और जबकि पिछले कुछ टाइम से मानता हूँ बीजेपी का कैडर वोट रहा है मौजूदा समय में, और पुष्कर सिंह धामी जी की कल एंट्री शायद इस बात को प्रभावित कर दे। ठीक है। और मैं अब वार्ड नंबर 32 की बातें आता हूँ। वार्ड नंबर 32 में जो सबसे ज्यादा जो पर्वतीय समाज रहता है वो हंस विहार कॉलोनी रहता है, और हंस विहार कॉलोनी में खेड़ा ब्रदर्स और उनकी छवि किसी से छुपी नहीं है। देखो अभी क्योंकि कॉलोनी खासो भी मैंने किसी प्रोग्राम में मैं गया था जी, वहाँ महिलाओं की अपडेट लिए मैंने जी, तो मैंने कहा वोट किसको दे रहे हो जी, आदमी का तो ठीक है वो सोच सके दे सकता है कि मैं पार्षद का कांग्रेस को दूंगा तो बीजेपी हाँ, मेयर का वो बीजेपी को, मतलब ऐसा आदमी का सुबह और शाम के समीकरण अलग होते हैं। अलग होते हैं। लेकिन महिलाओं से मैंने करीब 15-20 महिलाओं से मैंने अपडेट ली मैंने, तो बोले भैया पार्षद का तो हम उसको देंगे। तो मैंने कहा तो पार्टी का बोला उससे कोई मतलब नहीं, वो हमारे काम आता है, सरेंडर बिल आता है, राशन कार्ड का भी काम कर देता है, छोटे मोटे कोई समस्या होती है स्थायी प्रमाण पत्र उसने हमारे बच्चों के खुद बनवाए जी, आधार कार्ड अपडेट करना हम उसको दे देते हैं। तो छोटी छोटी समस्याएं होती तो बोला हम उसको देंगे। लेकिन ऊपर का जो मैंने कहा मेयर का किसको दोगे, तो दोनों में भिन्नता थी, दोनों में भिन्नता थी। मतलब वहां कांग्रेस को दे रहे हैं तो वहां बीजेपी को दे रहे हैं, वहां बीजेपी को दे रहे हैं तो उधर कांग्रेस को दे रहे थे। ऐसा नहीं कि वो पूरा उन्होंने दोनों जगह ठप्पा एक ही का लगा दिया। नहीं, ये बात तो भिन्नता है। तो ऐसे ही जो पार्षद के देखो परिणाम अलग आएंगे और मेयर के परिणाम अलग आएंगे। देखो मुझे पार्षद के परिणाम तो आज भी मैं इस बात को मानने को राजी हूँ कि सीपी शर्मा ने बहुत शुरू में एक बयान दिया था कि 25 पार्षद हम जीत रहे हैं। 25 तो नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन पार्षद जितने भी जीते हैं कांग्रेस के, मुझे लगता है कि भाजपा की तुलना में चाहे वो एक से बड़ा तो, चाहे कई एक से बड़ा तो, लेकिन होने वाली है। मेरा अपना मानना यह है। जबकि मेरे लगातार 2-3 वार्डों में पार्षद नहीं जीते। 25 पार्षद की बात उस टाइम पर हुई थी जो जब कांग्रेस राजकुमार ठुकराल अगर मेयर का चुनाव लड़ते, हाँ, कांग्रेस से लड़ते, हाँ, तो 25 पार्षद जीतने की भविष्यवाणियां हुई थी और उसको हमने भी स्वीकार किया था जी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब राजकुमार ठुकराल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो संख्या कम होना लाजमी है। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ, 2018 में जब ये चुनाव हुआ था, ठीक है, 2018 में जब ये चुनाव हुआ था उस समय जो स्थितियां थी भाजपा की, उस समय बहुत तगड़ी मोदी लहर भी चल रही थी। राजकुमार ठुकराल विधायक होते थे, शिबू अरोड़ा जी जिला अध्यक्ष होते थे, दोनों लोग सेम कैटेगरी में काम करते थे, सेम लॉबी में करते, तब जाके भाजपा 17 पार्षद जिताने में कामयाब हुई। और जबकि इस बार यह आरोप है कि पार्टी में टिकट गलत तरीके से बांटे गए। अनिल चौहान जी का टिकट को सेम बहुत बड़ा बयान है। भाई 10-12 सालों से आप मोदी के नाम पर टिकट ले रहे हो, शुरू से जब है वो तो जब तक सुनो तो, लेकिन अब तो विकास पे वोट करी जाएगी। विकास ही तो चुनाव, अब विकास कैसा हो रहा है विकास शर्मा उन्होंने विकास ही खड़ा कर दिया। दोनों पार्टियां विकास के नाम पे वोट मांग रही है। दोनों पार्टी विकास सही है। हाँ, लेकिन बीजेपी ने काम अच्छा किया। देखो बीजेपी के लिए हम तारीफ करेंगे। देखो सड़क के ऊपर सड़क बना दी उन्होंने, आरसीसी के ऊपर डामरीकरण कर दिया। देखो पहले लोग वो होते थे कि गड्ढे हो गए सड़क में, अब तो सड़क ठीक ठाक है और ऊपर से फिर सड़क लगा दे रहे हैं। टूटने से पहले सड़क बन जा रही है। वो तो हर साल चट्टी चढ़ा दे रहे हैं ऊपर से। अभी बाजार के अंदर देखो फर्स्ट क्लास सड़क थी, फिर डामर कर दिया। ये और तो हर सड़क में सड़क के ऊपर सड़क, वैशाली कॉलोनी के पीछे वाली जो ईश्वरी कॉलोनी वाली कॉलोनी है, ईश्वरी कॉलोनी की जो सड़क है वैशाली के पीछे वाली सड़क है, आरसीसी की सड़क के ऊपर डामरीकरण हो गया है। डामरीकरण हो गया तो इसको कितना डेवलपमेंट चाहिए। और पहले अगर गड्ढे हो गए तो लोग कूदाकादी करते थे। तो सड़क के ऊपर सड़क, गड्ढे के ऊपर गड्ढा, मतलब विकास पे विकास। जहाँ सड़क नहीं बन रही वहाँ सड़क पे पार्किंग, वहाँ पार्किंग बना दे रहे सड़क पे, है ना। बिल्कुल। ये तो लोगों ने हाईवे पे पार्किंग, ये तो राजकुमार ठुकराल और होल्ला नहीं बचते तो शहर के अंदर पार्किंग भी होती है। और हाँ सही बात, ठीक है। तो चलिए ये तो दादी नॉर्मल बात होगी। इसको भी विकास में डालेंगे हम लोग, सड़क के ऊपर सड़क। हाँ, बजट तो पास वही होगा उसके लिए। ठीक है, किसी का तो फीता काटा ही होगा। फीता काटा होगा। हाँ, तो अब और क्या लग रहा है दादी, अभी और क्या लग रहा है आपको समीकरण? एक नजूल का मुद्दा बहुत ज्यादा जो गरमाया है इस समय। देखो नजूल के मुद्दे में
भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट बांटे हैं, हाँ, और सर्टिफिकेट उन लोगों को बांटे हैं जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे या फिर उनको समर्पित कार्यकर्ता थे। सीएम साहब ने बाजार में पूरे गांधी पार्क में टेंट लगा के वहां से घोषणा की है, वहां से शुरू में। तो वो जो उनके नाम जो गए हैं, हाँ, देखो एक भी आदमी दिखा दो वहां पर कि जो गैर राजनीतिक हो या फिर कांग्रेस पार्टी का या अन्य पार्टी का हो, सारे ये के तो सारे। हर पार्टी करती है दादी, मेरी बात समझिए ना। हाँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर सरकार बढ़िया करके जांच और देखो करवा, मैं बात बताता हूँ, सरकार बढ़िया करके जांच करवा ले। जो हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, जो नवंबर में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद जब वो चेक बटे थे, चेक ऐसी उसमें मेंबर के पार्षदों के उसमें गए इलाकों में, ऐसे ऐसे वार्डों में गए हैं जहां हमने वोटरों को दिया, जहां नहीं गया, और वो हर पार्षद ने ये काम किया, हर सब। ठीक है। मतलब जो लोग तबाह हो गए उस वहां लोग बच गए हैं, और बोल। जहां पानी की एक बूंद तक नहीं आई वहां तक वो घटे। तो ये तो हर पार्टी वार्ड करती है। नंबर 39 जो है, हाँ। पीछे से ये समझो कि हर घर में, ये समझो कि 50,000 से 1-1 लाख 2-2 लाख तक का उनका नुकसान हुआ, पूरा घर पानी से भर गया। और ऐसे जिनको नुकसान हुआ था उन्हें पैसा मिला ही नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस समर्पित लोग थे। लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे पार्षद थे जो नजदीकियां रखने की वजह से जो उन्होंने अपने वार्डों में चेक ले गए। ये भी इस बात के भी हम गवाह हैं, साक्ष्य, ठीक है। ये तो दोनों चीजें हैं। पर नजूल के मुद्दे पे मैं बात कहता हूँ कि सरकार, अच्छा कल्याणी नदी एक मुद्दा है, वो कितना बुनाने वाली है सरकार? देखो कल्याणी नदी तो ये तो काफ़ी टाइम से, जब सुरेश कोहली मेयर पति थे उस टाइम पर भी हो रहा था कि इसको पुनर्जीवित करेंगे। फिर उसके बाद रामपाल सिंह मेयर जो है, उन्होंने भी इसको मुद्दे को खूब भुनवाया, खूब रिबन कटवाए जी, और उसके पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्जीवित करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे दोबारा। अगर मौका नहीं मिल हकीकत में पाया। आप देखेंगे तो उसमें इतना कचरा भरा हुआ है, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में जो कल्याणी नदी जितनी प्रदूषित है, शायद ही कोई नदी हो। मैं तो कई बार जो नदी का स्वरूप ही खत्म कर दिया। मैं तो कई बार ये बात कहा है कि 2014 के बाद से भारत में कई जगह नाम बदलने की एक श्रृंखला तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो इलाहाबाद का नाम हो, चाहे किसी और चीज का नाम हो। सरकार एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकती तो कल्याणी नदी का नाम बदल दे, क्योंकि नाम कल्याणी नदी का नाम चेंज कर दे, ठीक है, ये कर सकते हैं। और रह गई बात कल्याणी नदी के सरोकार और गंदगी करने के लिए, तो इसमें बहुत हद तक वहां के स्थानीय विकास शर्मा आए थे वार्ड नंबर 39 में जी, बकायदा ऑन रिकॉर्ड मैंने उनका इंटरव्यू लिया था जी। घर पे हम लोग बैठे हुए थे, काफी कार्यकर्ता थे वहां पे, तो उन्होंने कहा था कल्याणी नदी का जो है, उसमें मैंने वीडियो भी डाली है कल्याणी नदी, क्योंकि कल्याणी की नदी के आसपास आए थे और वो पीड़ित लोग थे। तो विकास शर्मा ने भी एक बात रखी कि इस कल्याणी नदी को हम पुनर्जीवित करेंगे, जैसे कि रामपाल जी बोलते थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात ये बोली कि हम इसको कवर्ड करेंगे, हल्द्वानी की तर्ज पे। आपने देखा होगा गाड़ियां चल रही, जी, तो हम इसको कवर्ड करेंगे। तो कवर्ड वाला जो है, लोगों के समझ में बात आई, कवर्ड में होगा एक तो रास्ता बन जाएगा, और उन्होंने देखो विकास शर्मा ने एक बात जो सही बात है हम कहेंगे, तो उन्होंने कहा भाई जब हम इसको कवर्ड करेंगे, जब इसका पुनर्जीवित करेंगे, तो कुछ नुकसान भी होगा लोगों का, कुछ मकान अतिक्रमण मुक्ति भी करने पड़ेंगे, लेकिन जब अच्छे कार्य होते हैं तो उन्होंने ये भी कहा था, हमने समर्थन किया था उसका, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ साफ सुथरी, बिना लाग लपेट के उन्होंने बात कह दी थी। मेरी कल किसी कांग्रेस के पार्षद से बात हो रही थी, उन्होंने कल्याणी नदी के मुद्दे पर उन्होंने कहा था हम कल्याणी नदी के मुद्दे में कहेंगे, सरकार ने वो बांटे, जबकि वो कोर्ट से बटे हैं, वो जो ऑर्डर बटे हैं वो कोर्ट से बटे हैं। और मैं आज अगर ये बात कह दूं साफ सुथरी बात, तो कल्याणी नदी का सरोकार खत्म करने के लिए केवल मौजूदा सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि पुराने जो दोनों मेयर प्रत्याशी थे, वो कल्याणी नदी का स्वरूप बदलने में बहुत मतलब नाकाम ही साबित हुए। लेकिन मैं इस मामले में ये नहीं कह सकता हूं कि केवल भाजपा की सरकार को ही इसके लिए दोषी मानना चाहिए, क्योंकि कल्याणी नदी का जो स्वरूप था दादी, जो उसकी चौड़ाई थी, जितनी चौड़ाई को आज हाई कोर्ट अपने अंदर लेने की बातें कह रहा है, ये तो फिर कांग्रेस के टाइम पे ये सब कब्जे हुए हैं। इस मामले के लिए तो कांग्रेस की सरकार भी दोषी है, क्योंकि वहां पट्टे काटे गए हैं, वहां सड़कें आज नहीं बनी है, वहां सड़कें वहां पहले से गई हैं, पोल आज नहीं लगे, पोल भी पहले के लगे हुए हैं। तो सरकार, मैं कहता हूं हर आती जाती सरकार ने पब्लिक के को छला है, पब्लिक के साथ छल प्रपंच किया है, धोखे में रखा है, हर बार अपने प्रोपोगेंडा में एजेंडा का प्रोपोगेंडा बनाया है, और पब्लिक फिर वही कूड़े का ढेर होता था रुद्रपुर के अंदर, जी, उस पर राजनीति हुई, लोग सत्ता के शिखर तक पहुंचे नहीं पहुंचे। बिल्कुल। उदय राज सिंह जी ने जो है 3 महीने के अंदर कूड़े का ढेर साफ कर दिया, वो पार्क बना दी। सुनो तो इनको तो 10 साल हो गए सरकार को, नगर निगम 10 साल हो गए हैं। कल्याणी नदी कोई
1000 किलोमीटर की थोड़ा है जी वो, जो है यहाँ से शुरू होती है सिटकुल से, सिटकुल से भी क्या ये ढाल से शुरू होती है अटरिया मोड़ से, जी और उसके बाद जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। इतना ही तो कूड़ा उठाना है। जी। लेकिन मेरे ख्याल से 2-2.5-3 किलोमीटर है। लेकिन उससे प्रभावित बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं ना, प्रभावित बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। बीमारी अगर फैलेगी, कल्याणी महामारी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बात महामारी। है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। और मैं फिर वही आपके डीएम साहब वाली बात पे आता हूँ। अगर डीएम और नगर आयुक्त मिलके शहर की दशा को, बिल्कुल 2 व्यक्ति अगर इस तरीके से हाँ, सुधार 3 सकते महीने में हैं, तो बदल मुझे दिया नहीं उन्होंने। लगता है कि रुद्रपुर शहर में नगर निगम की कोई आवश्यकता थी। फिर तो ये आराम से काम हो सकता था, अधिकारी अगर अपना काम बिल्कुल सही से कर बिल्कुल, सकते थे। बिल्कुल। ठीक है, अधिकारी लोग नेताओं से अच्छा काम करते हैं। प्रीपेड मीटर का क्या रहने वाला है? देखो, प्रीपेड मीटर में मैंने अभी बताया आपको। जनता में जागरूक नहीं है प्रीपेड मीटर को। नहीं, प्रीपेड मीटर का जागरूकता का नहीं है। देखो, कोई भी उसका दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे हम मोबाइल का अगर हम देखेंगे तो इसके भी दुष्परिणाम होते हैं। कोई भी नई चीज़ आती है तो, या फिर इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है, ये कहीं ना कहीं से वो भी होता है। तो उसका जो जैसे कांग्रेस बिल्कुल मूड में है नहीं जी कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, बीजेपी उसके पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं से, जैसे ट्रांजिट कैंप का है, भदईपुरा है, खेड़ा है, तो देखो यहाँ तो एक तरफा विरोध हो रहा है जी, और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र का आधे वोटर उसमें रहते हैं, तो वो एक तरफ से विरोध है जी। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है किच्छा के विधायक तिलकराज बहेड़, उनकी जनसभा में उसी से खिन्न होकर, स्मार्ट मीटर के उससे खिन्न होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो अब बाकी हम लोग उसमें अगर पॉश कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ इस तरह का कोई विरोध नहीं है, लेकिन पॉश में बाजार भी आता है। बाजार के जितने भी लाला लोग हैं सब पूंजीपति लोग हैं, सारे पूंजीपति लोग हैं। लेकिन वहां पर भी विरोध हो रहा है इसका। मैं आपको एक बात बताता हूँ। असल मायने में प्रीपेड मीटर, मैं उसका समर्थन और विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सरकार ने जो मनसा बना लिया, ठान लिया, शहर में प्रीपेड मीटर आ गए, ये लगने तय हैं, ये तो बात तय है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रीपेड मीटर के लगने से बिजली की चोरी तो बंद होने वाली है, ये तो बात तय है। बिजली की चोरी, और चोरी कर कौन रहा है? चोरी बड़ा व्यापारी कर रहा है, बड़े लोग कर रहे हैं। गरीब के घर में ना तो, जिस गरीब के घर में पंखा नहीं है वो बिजली की चोरी कैसे करेगा? गरीब आदमी है, व्यक्ति है। मेरे घर में जो काम करने वाली, पोछा करने वाली आंटी है, उनका हमेशा ही होता है कि भैया कल मैं छुट्टी लेट आऊंगी क्योंकि मुझे बिजली का बिल जमा करना है, मुझे लाइन पे खड़ा होना है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके 8-8-9-9 लाख रुपए के बिल हो जाते हैं। ठीक है, वो लोग हल्ला मचा रहे हैं। इसमें ना तो व्यापारी चोरी कर रहा है बिजली की, और ना मरीन बस्ती वाले चोरी कर रहे हैं। ये जो चोरी करवा रहे हैं, ये बिजली विभाग के ही हैं। बिजली विभाग के लाइनमैन से लेकर ऊपर उनकी दुकानें बंद होने एसडीओ वाली है। तक ना, इनकी संपत्ति की जांच करा ले, अभी खुल जाएगा। अरबों रुपए की संपत्ति है, तो ये खुद करवा रहे हैं। अगर आपका मीटर फूक गया तो वो मीटर नहीं बदलेंगे, वो कहेंगे 3 साल के बाद बदलेंगे। 3 साल के बाद आए, मीटर फूका हुआ दिखा दिया और वो पैसा अपने पास रख लिया जी। तो बाजार के अंदर या ऐसी जगह पर कहीं भी अगर चोरी होती है तो विद्युत विभाग उसके लिए जिम्मेदार खुद है, क्योंकि विभाग ही जब भ्रष्ट है तो पब्लिक क्या करेगी? जब फ्री का मिल रहा तो आदमी जाएगा ही नहीं। मैं उस बात पे तो आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि प्रीपेड मीटर लगने से देखो बिजली की चोरी बंद होने वाली है, और जो लाइनमैन जैसी व्यवस्थाएं हैं, ये सब चीजें कम होने वाली है। विद्युत विभाग को सुधारना पड़ेगा। विद्युत विभाग अगर सुधर गया तो फिर स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर नकेल कसनी पड़ेगी और उसमें एक ऐसा सख्त कानून लाना पड़ेगा, स्वतः ही रुक जाएगी। दादी, तो और स्मार्ट मीटर अगर वो अधिकारी फिर से भ्रष्ट निकले तो स्मार्ट मीटर क्या है? तार तो जा रहा है, तार तो जा रहा है, कुंडे तो लगेंगे। दादी, ये तो आपने नेताओं से ईमानदारी वाली उम्मीद कर ली है। हाँ, कैसे कैसे होगी ईमानदारी? होगी कैसे करके? ये तो आपने भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी संपत्ति की जांच करा लें। भ्रष्ट अगर नेताओं की संपत्ति की जांच हो जाए तो अधिकारियों की भी हो जाए, ये तो फिर बहुत मुश्किल काम हो गया ना। ये तो जिस राह जाना नहीं उस राह तकना नहीं वाला हिसाब हो गया। देखो, नेता तो सत्तासीन होता है, उसकी तो संपत्ति हमारे उल्लेख भी है कि 350, 600, 1000 गुना तक बढ़ जाती है 5 साल में। तो अब जो विधायक होता है, अगर वो 3 बार विधायक बनेगा उसको 3 पेंशन मिलती है। मंत्री बन गया तो अलग पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री 4 बार बन गए तो 4 पेंशन, तो उसकी तो 10-15 पेंशन ऐसी होती है, क्योंकि
विधानसभा में या लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में जो यही लोग कानून बनाते हैं, लेकिन पेंशन तो, मिल में तो वो अपने खिलाफ क्यों लिखेंगे? हाँ, ये है कि पेंशन विपक्ष में जैसे अभी पेंशन तो दादी तब बनेगी ना, कोई आदमी आज विधायक बना है तो जब वो विधायक से हटेगा तब उसके लिए पेंशन चालू होगी, पेंशन तो उस दिन चालू होगी ना। लेकिन वो विधायक रहते ही इतना माल कमा दे रहा है, फिर भ्रष्टाचार की कौन बातें कर रहा है? अगर वो वहां से हट के अपने घर बैठ जाता तो जो नए विधायक आएंगे वहां पे या जो सांसद आते हैं वो भी अपने लिए सोचते हैं। उनको मालूम है कि अगर हम कोई ऐसा कानून बनाएंगे तो कल हमारे पे लकड़ी हो जाएगी। जी जी जी। तो कानून इस टाइप का नहीं बनाते कि एक लोकतंत्र है। एक किसी कोई शुभम मुंजाल जी का है कि क्या ठुकराल जी की ज्वाइनिंग हो रही है, कल सीएम साहब आ रहे हैं। ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो ज्वाइनिंग है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं जी। ज्वाइनिंग की तो बात ही नहीं है भाई। ज्वाइनिंग है तभी तो प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहना कि ज्वाइनिंग क्या है, वो अब वो उनका कोई राज तिलक तो ना होगा यहाँ पर कि अलग से उसमें कोई वाला होगा। तो ज्वाइनिंग हो चुकी है। कल क्या कहते हैं उसके लिए, बंटी कोहली जी जो हमारे बीच में इस समय नहीं है, मैंने सुना है सीएम साहब आके बंटी कोहली के घर जाएंगे और सीएम साहब का अगर यदि बंटी कोहली के घर का दौरा होता है और राजकुमार ठुकराल की वहाँ एंट्री होती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूँ मान ली जाए कि ये औपचारिकता है, बस अब खाली मात्र रह गई हैं राजकुमार ठुकराल भाजपा में। देखो, राजकुमार ठुकराल जब वहाँ थे अपना देहरादून में मुख्यमंत्री के साथ में, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, प्रदेश महामंत्री, शीर्ष नेतृत्व के सामने जब उन्होंने एक मंच पे आपको दिखाई दे रहा है, वही ज्वाइनिंग होती है, वही ज्वाइनिंग होती है। अब यहाँ पर तो एक विधि विधान से, चलो अब मुख्यमंत्री जाएंगे उनके साथ गाड़ी में आगे खड़े होंगे, वो राजकुमार ठुकराल में तो वो वाला होता है। राजकुमार ठुकराल को लेकर खासा लोगों में ये भी डर भय बना रहता है कि काफी लंबी बात हो गई है, खैर में बंद करते हैं, 30-31 मिनट की बात हो गई है। राजकुमार ठुकराल को लेकर लोगों को ये भी भय बना रहता है कि राजकुमार ठुकराल जिस भी पाले में जा रहे हैं वहां जाके वो सब कुछ समाप्त कर देना है, वो एक तरफा राज हो जा रहा है। क्योंकि मैं बीते 24 घंटे या 48 घंटे से बात कर दूं कि बहुत बड़ा एक जो भाजपा का एक धड़ा है और या फिर जो पार्षदों का एक धड़ा है, वो आज की डेट में वैशाली कॉलोनी, राजकुमार ठुकराल या फिर इंदिरा कॉलोनी वाले घर से वो संचालित हो रहा है। ठीक है, ये बात है। और ये बातें जो हैं ये खासी नाराजगी जाहिर कर रही हैं लोगों में, और क्या कहते हैं उसके लिए, ये खासी एक नाराजगी की वजह बन गई है लोगों में, और इसी वजह से राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग को लेकर ये बातें चल रही है। तो खासी लंबी बात हो गई उसमें जो राजकुमार ठुकराल का है, देखो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री के साथ बैठ के एक फोटो शूट कर दिया और वहां से बयान भी जारी हो गया, हमने यहाँ से बयान भी जारी किया था जी। तो ये ज्वाइनिंग हो गई। अब जिले की जो कार्यकारिणी है उन्होंने एक लेटर निकाल दिया, उसी टाइम एक वायरल हो गया। तो जब शीर्ष नेतृत्व, जब ऊपर से हाथ है तो नीचे वो फर्क नहीं पड़ता। अभी पिथौरागढ़ की मैं अपडेट ले रहा था, वहाँ पे तो जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो निर्दलीय को चुनाव लड़ा रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे आरोप तो रुद्रपुर में लग रहे हैं। हाँ, तो वो होता हाँ रुद्रपुर में मेरे को आज कहीं पर अपडेट होती थी, मैंने कहा देखो ये तो चुनावी दौरा है। कुछ बड़े नेता जो हैं जनसभाओं में केवल नाम खाना पूर्ति के लिए आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चेहरा दिखा रहे हैं और चले जा रहे हैं। हाँ, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो चीज वो है। तो अभी हम रहेंगे बेबाक चर्चा में, क्योंकि समय समाप्त तो हो रहा है। और हम आपको अपडेट करा दें कि मोहन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, बिल्कुल बराबर की टक्कर में जो है अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर 15 तारीख को अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा दे। और जो जैसा कि हमें अंदेशा था कि ये जो जन सुरार के मुद्दे जो रुद्रपुर के अंदर हैं, वो उसको मंच पे जो है जबरदस्त ढंग से उठा रहे हैं और एक अच्छे वक्ता के रूप में भी जो है मोहन खेड़ा उभर कर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 23 तारीख को रुद्रपुर के मतदाताओं को कितना वो अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। और हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, किच्छा के विधायक तिलकराज बैड़ भी जो है पूरी तरह से चुनावी माहौल में कूद चुके हैं। उनके साथ एक युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। और वहीं जो अगर विकास शर्मा की बात करेंगे तो उन पर एक लंबी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर लिस्ट है, और वो भी कहीं ना कहीं से पूरे दमखम के साथ मोहन खेड़ा से टक्कर लेते हुए दिखा दे। जैसे कि पहले ये हो रहा था कि एक तरफा यहाँ पर चुनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर की टक्कर है। 23 तारीख तक इंतजार कीजिए और इसी चैनल पर आपको पूरी अपडेट हम लोग देते रहेंगे। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय नमस्कार।